हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश एस्पिरेंट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फायर, एक पोयम है जो कि लिखी गई है निकिता गिल के बारे में। अब यहाँ पर हम कुछ जो निकिता गिल है उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। जो निकिता गिल है ये एक ब्रिटिश इंडियन जो पोएटेस है और यहाँ पर ये बताया जाता है कि ये सिर्फ जब 12 वर्ष की थी, अपने से 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने राइटिंग को अपना एक प्रोफेशन एज चूज कर लिया था। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जब ये 12 वर्ष की थी तो ये राइटिंग करना शुरू कर दी थी। और बहुत ही बड़ी मजे की जो बात है वो ये है कि ये अब तक 8 वॉल्यूम, जो पोयम के 8 वॉल्यूम होती हैं, उनको पब्लिश करवा चुकी हैं और इनके जो इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इनकी जो पोयम है, इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और मैं आशा करूंगी कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर जो ये पोयम है, फायर पोयम है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो ये हमारा ये संसार है जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, वहां पर प्रतिशतात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। मतलब मेल डोमिनेंट प्लेस है, वहां स्त्रियों को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितनी की मिलनी चाहिए। तो ये जो पोएटेस हैं वो बोल रही हैं कि हमको अपनी आजादी खुद लेनी चाहिए, हमें याद रखना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें अपने इस कोमलपन से प्रभावित नहीं होना चाहिए कि कोई हमारी थोड़ी सी तारीफ कर दे तो हम उनके प्रति आकर्षित हो जाएं, हमें अपने आप को बरकरार रखना चाहिए। तो वो यहाँ पर जो ये फायर पोयम है इसमें इसी को डिस्कस कर रही हैं कि हमें अपनी आजादी को बरकरार रखनी चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। रिमेम्बर व्हाट यू मस्ट डू, यहाँ पर जो पोएटेस हैं वो कह रही हैं कि तुम याद रखो, क्या याद रखो कि तुम क्या करना चाहती हो। मस्ट डू, तुम क्या करना चाहती हो, तुम इस बात को याद रखो। व्हेन दे अंडरवैल्यू यू, जब तुम्हें कोई मेल अंडर वैल्यू करे, मतलब यहाँ पर जब कोई मैन तुमको अंडर वैल्यू करता है, तुम्हारे जो तुम्हारा सम्मान होता है उसको कम आंकता है, या फिर तुम किसी से कम हो इस बात को तुम्हें बताता है, तो तुम उससे याद रखो कि तुम्हें क्या करना चाहिए उस समय पर। When they think, जब वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं, योर सॉफ्टनेस इज योर वीकनेस, कि जो तुम्हारा कोमलपन है, जो तुम्हारी कोमलता है वो तुम्हारे लिए क्या है, एक वीकनेस की तरह है। तुम्हें ये बताने की कोशिश करे कि तुम्हारी जो ये कोमलपन है, तुम बहुत ही ज्यादा जैसे कि नाजुक हो, तुम बहुत ही काइंडनेस हो, तो ये तुम्हारे लिए एक वीकनेस है। तो तब तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। When they treat your kindness, जब वे तुम्हारी जो दया होती है उसको ट्रीट करें like it is their advantage, कि ये उनके लिए क्या है, एक लाभ की तरह है, एक एडवांटेज की तरह है। तो तब तुम्हें इस बात को याद रखना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। कहने का मतलब ये है कि तुम किसी भी तरह से उनके झांसे में नहीं आओगे कि तुम्हारे जो सॉफ्टनेस है उसकी तारीफ करके, या फिर तुम्हारे काइंडनेस की जब वो तारीफ कर दें तो तुम उनके शिकार बन जाओ। तुम्हें ऐसा नहीं होना है। अब आगे जो स्टैंजा है उसमें बात की जा रही है कि यू अवेकन, तुम जाग जाओ, क्या हो जाओ, जाग जाओ। एवरी ड्रैगन, प्रत्येक ड्रैगन से, एवरी वोल्फ, जो भेड़िए होते हैं उनसे, एवरी मॉन्स्टर, जो यहाँ पर मॉन्स्टर का मतलब होता है दानव, और जो वोल्फ मीन्स होता है भेड़िया, जो तुम्हारे चारों तरफ ये लोग हैं, जो ये मैन है, तुम्हारे एडवांटेज का फायदा उठाते हैं, तुम्हारा लाभ उठाते हैं, तो तुम इन लोगों से अवेयर हो जाओ। That sleeps inside you, मतलब कि तुम्हारे चारों ओर जो ये लोग रह रहे हैं, तुम इन लोगों से अपने आप को बचाओ, अपने आप को ये देखो कि तुम खुद को डिफेंड करो। एंड यू रिमाइंड देम, और तुम उन्हें ये याद दिलाओ, व्हाट हेल लुक्स लाइक, कि जो ये नरक होता है ये किस तरह का होता है। व्हेन इट वियर्स द स्किन, और ये क्या है, स्किन को पहने हुए है, जब ये स्किन को पहने हुए है, ऑफ अ जेंटल ह्यूमन, जब कोई मतलब पर्सन है कि जेंटल ह्यूमन बीइंग बनना चाहता है, वो ये शो करता है कि वो बहुत ही अंदर से दयालु है, लेकिन जो उसके जो आंतरिक स्वरूप है वो दूसरी तरह का, उसके जो इनर सॉल है उसके अंदर कुछ और ही चल रहा है। तो तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है।
तो आज के इस वीडियो में हम इस पोयम को डिस्कस करें और किए हैं और आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।